तसव्वुर करें कि आप कायनात के वो तबीई कवानीन जो हमारी दुनिया को चलाते हैं उनमें सिर्फ 1% का भी मामूली सा फर्क कर दें, फौरन नतीजा ये होगा कि पूरा निज़ाम टूट जाएगा। हाइड्रोजन एटम आपस में नहीं जुड़ेंगे, सितारे कभी रोशन नहीं होंगे, सैयारे अपने मदार में नहीं रह सकेंगे और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हालात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। कायनात के माहिरीन इस इंतहाई नाजुक तवाज़ुन को एक ख़ास नाम देते हैं, फाइन ट्यूनिंग। ये खाका दिखाता है कि 3 बुनियादी क़ुव्वतें, मजबूत न्यूक्लियर क़ुव्वत, कशिश सिकल और बरक़ी मकनातीसी क़ुव्वत, किस तरह एक दूसरे के साथ बिल्कुल दुरुस्त तवाज़ुन में हैं और कायनात को कायम रखती हैं। अगर उनमें से कोई एक भी ज़रा सा बदल जाए तो एटमी साख टूट जाएगी। ठोस मादा और इंसानी ज़िंदगी का वजूद सिर्फ इसीलिए मुमकिन है कि ये क़ुव्वतें बिल्कुल एक रियाजियाती बारीक हद, रेजर्स एज पर कायम हैं। ये समझने के लिए कि ये तवाज़ुन कितना नाजुक है, हमें जदीद तबीयात के हिसाबात को देखना होगा। अगर खालिस इत्तेफाक से ज़िंदगी के काबिल कायनात बनने के इम्कान को निकाला जाए तो वो है 1 में 10 की ताकत 123। इसको समझने के लिए यूं तसव्वुर करें, पूरी ज़मीन पर रेत का एक न ख़त्म होने वाला सहरा हो और इसमें एक ख़ास निशान ज़दा ज़र्रा तलाश करना हो। फिर आपको आंखों पर पट्टी बांधकर पहली ही कोशिश में वही ज़र्रा उठाना हो। इतने कम इम्कान के बाद एक बुनियादी सवाल सामने आता है, क्या यह सब एक इत्तेफाक है या किसी मकसद रखने वाले खालिक का काम? इस सवाल को हल करने के लिए हम एक मंतकी तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे एलिमिनेटिव ट्राइलेमा कहते हैं। इसके मुताबिक 3 ही मुमकिन वजाहतें हैं। 1 इत्तेफाक, 2 नेसेसिटी, 3 डिज़ाइन। पहले लाजमी होने को देखते हैं, यानी कायनात को वैसे ही बनना था जैसी ये है। जदीद साइंस के पास इसके हक में कोई ठोस नजरियाती सबूत नहीं। तभी मुस्तकिलात मुख्तलिफ कदरें भी इख्तियार कर सकती थीं जो जिंदगी के लिए नामुमकिन होती। चूंकि एक मुर्दा और बेजान कायनात भी मुमकिन थी, इसलिए यह दलील कमजोर पड़ जाती है। अब आते हैं इत्तेफाक पर, जो अक्सर जदीद सेकुलर सोच में पाया जाता है। इसके मुताबिक कायनात महज एक हादसा है। इसके दिफा में मल्टीवर्स थियरी पेश की जाती है, यानी बेशुमार कायनातें मौजूद हैं और हम खुशकिस्मती से इसमें हैं जहां जिंदगी मुमकिन है। लेकिन मसला यह है कि दूसरी कायनातों के वजूद का कोई बराह रास्त मुशाहदाती सबूत नहीं। एक और दलील एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है। हम इसीलिए ऐसी कायनात देख रहे हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। लेकिन यह बात एक खला रखती है। यह बताती है कि हम मौजूद हैं, मगर यह नहीं बताती कि हालात जिंदगी के लिए मौजू क्यों बने। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस मुस्तकबिल में इसका जवाब दे देगी, लेकिन इल्मी दयानत का तकाजा है कि हम वही माने जो आज हमारे पास मौजूद है। अब नतीजा देखें, लाजमी होना साबित नहीं, इत्तिफाक इंतहाई गैर मुमकिन। तो इरादी डिज़ाइन, इंटेंशनल डिज़ाइन सबसे मजबूत वजाहत बनकर सामने आता है। साइंस हमें यहां तक ले जाती है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि यह डिज़ाइन किसने किया और क्यों किया। इस सवाल का जवाब हम कदीम आसमानी किताबों में देख सकते हैं। कुरान में सूरह उर-रहमान में कहा गया, और आसमान को बुलंद किया और मीज़ान तवाज़ुन कायम किया। और सूरह अल-कमर में है, बेशक हमने हर चीज़ को एक अंदाजे तकदीर के साथ पैदा किया। कुदरत की किताब जिसे साइंस पढ़ती है और वही की किताब कुरान, दोनों एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं, एक निहायत दकीक और मुतवाज़िन कायनात। ये तवाज़ुन आखिरकार आपकी अपनी ज़िंदगी तक आता है। अगर कायनात इरादी डिज़ाइन का नतीजा है तो इंसानी ज़िंदगी भी इसी मकसद का हिस्सा है। कुरान सवाल करता है, क्या वो बग़ैर किसी चीज़ के पैदा किए गए या वो खुद अपने खालिक हैं? जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको फैसला करना होता है, क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी खालिक की वाज़ेह निशानी? सबूत हमारे सामने है, आदाद में, क़ुव्वतों में और सितारों में।